हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी के एग्जाम लवर्स पर। और मैं हूं राजन महाजन। लेखपाल भर्ती 2022 के टारगेट सीरीज के 1000 एमसीक्यू जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज उसकी कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन के एक वैसे टॉपिक जिस पर आपके मिसलिनियस प्रश्न कंबाइंड होंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को समझते हैं, और साथ ही साथ ये जो प्रश्न है आपके वो पैट एग्जाम 2022 जो आपका होने वाला है उससे भी रिलेटेड है और उसी के टॉपिक पर आधारित है। तो आप पैट की तैयारी करते हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से पूरे क्वेश्चन को, और साथ ही साथ लेखपाल के लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है ही। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण किसने कराया था। सांची आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, और आपको बताना है कि इसको सांची के स्तूप को किसने बनवाया था। तो सम्राट अशोक द्वारा, मौर्य वंश के एक महत्वपूर्ण शासक और साथ ही साथ तृतीय बौद्ध संगीति के जो आयोजन कराने के नाम से जाने जाते हैं अशोक, इनके द्वारा सांची का स्तूप बनाया गया था। स्तूप बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण, जैसे हमारे हिंदू धर्म में मठ मंदिर होते हैं, मुस्लिम धर्म की बात करें तो वहाँ पर आपकी बहुत सारी मस्जिदें होती हैं, मकबरे होते हैं। ऐसे ही मौर्य जो साम्राज्य थे ज़्यादातर उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और उसमें स्तूपों का निर्माण कराया। तो सांची का स्तूप अशोक द्वारा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर। एक एक प्रश्न को हम लोग समझेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लेते चलेंगे। क्वेश्चन दूसरा है, मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज जो आप पढ़े होंगे इंडिका पुस्तक, आप याद रखिएगा मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेलुकस, याद रखिएगा ऑप्शन ए, सेलुकस निकेटर के जो दूत थे मेगास्थनीज, इनके द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई और बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। सेलुकस के ये दरबार में रहते थे और उनके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन थर्ड, बहुत बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी। आपने नाम सुना होगा मुद्रा राक्षस, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली एक रचना है। और मुद्रा राक्षस को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, विशाख दत्त। याद रखिएगा विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया, एक नाटक है और इसका जो प्राचीन काल में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए उनमें से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था। अशोक से पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया, उसके बाद अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप से ग्रहण किया गया और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उन्होंने बुद्ध धर्म का जो प्रचार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। याद रखिएगा श्रीलंका, जिसको हम लोग पहले सीलोन बोलते थे और इस समय चर्चा में बहुत ज़्यादा है। श्रीलंका आपका भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, और साथ ही साथ भारत के साथ जो समुद्री रूप से सीमा साझा करता है श्रीलंका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 5, कौन से मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था। देखिए मौर्य सम्राट जो थे श्रवण बेलगोला, सबसे पहले आप देखेंगे ये कर्नाटक में है और सीधे सीधे आपके क्या जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है जैन धर्म, यानी श्रवण बेलगोला कभी भी ऑप्शन में आए तो आप सीधे लगाएंगे जैन धर्म। स्थान श्रवण बेलगोला, स्टेट का नाम आपका कर्नाटक, और ये संबंधित है किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला जाते हैं और वहीं से अपना जीवन का अंतिम समय संलेखना पद्धति के द्वारा त्यागते हैं, और वो भी क्या, जैन धर्म ग्रहण करके। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। ये मौर्य वंश से संबंधित प्रश्न है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। मौर्य सम्राट कौन था अंतिम, तो आप याद रखिएगा बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट जिसके बारे में जानकारी मिलती है उसका नाम है बृहद्रथ। चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त, ये गुप्त वंश से समुद्रगुप्त आपके याद रखिएगा। यहाँ पर जो समुद्रगुप्त हैं ये गुप्त वंश से हैं और बाकी के तीन हमारे जो शासक हैं वो मौर्य वंश से। अंतिम जो हमारा है बृहद्रथ। अशोक को महान कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मुख्य रूप से मौर्य सम्राट का फाउंडिंग किया गया, यानी उसका गठन किया गया। महाभाष्य के लेखक कौन है। महाभाष्य, भाष्यकार, वार्तिकाकार, टीकाकार, ये बहुत सारे आप लोग शायद संस्कृत में कभी नाम सुने होंगे। तो ऐसे ही महाभाष्य
आप याद रखिएगा, महाभाष्य को जो लिखने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है पतंजलि, महर्षि पतंजलि, जिनको आप जानते हैं योग के रूप में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और पतंजलि तो आजकल भारत में बहुत ज़्यादा ब्रांड भी फेमस है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो बी इसका राइट आंसर है। महाभाष्य के जो लेखक हैं वो है महर्षि पतंजलि। यहाँ पर देखें पतंजलि किसके दरबार में थे, यानी महर्षि पतंजलि किसके दरबार में कवि थे, तो याद रखिए आप पुष्यमित्र शुंग के। याद रखिए जो प्रश्न आपका आया हुआ है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन ए इसका क्या होगा राइट आंसर। पतंजलि जो महाभाष्य के रचनाकार हैं और इनके द्वारा जो दरबार सुशोभित किया गया वो पुष्यमित्र शुंग का, ये शुंग वंश के शासक थे। कनिष्क किस वंश का शासक था, याद रखिएगा कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क के द्वारा चतुर्थी बौद्ध संगीति कराई गई और ये बौद्ध धर्म के एक प्रकार से जैसे कहते हैं ना कि प्राश्रय देते थे। बौद्ध धर्म में इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। कुषाण वंश के महत्वपूर्ण शासक थे कनिष्क, और इनके समय एक संवत चलाया गया शक संवत 78, जिसको ईस्वी बोला जाता है ईसा पूर्व, है ना। याद रखिएगा कुषाण वंश कनिष्क। कनिष्क की राजधानी क्या थी, तो आप याद रखिएगा कनिष्क की राजधानी थी हमारी पुरुषपुर। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक था उसकी राजधानी थी पुरुषपुर। ऑप्शन सी इसका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 11वां, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता। बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधे सीधे इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है और आप लोग जरूर जानते रहिए। ये जो सूरज भारत में निकलता है सबसे पहले वो निकलता है कहाँ से, सूरज हमेशा पूरब की ओर से निकलता है और पूरब में जो सबसे पहले बसा हुआ राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। उसका नाम ही आप समझ सकते हैं अरुणाचल, यानी जहाँ से सूरज का उदय होता है उसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, प्रश्न सीधा सीधा है, आंसर भी सीधा देना चाहिए आपको। भारत रत्न, याद रखिएगा भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आर्टिकल 18 के अंतर्गत जो उपाधियों का अंत है, सम्मान देने की जो बात है, एक प्रकार से ये जो सम्मान है कोई उपाधि नहीं है, इसलिए 18 जो आर्टिकल हमारा दिया गया उसका उल्लेख भी नहीं करता है। नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे बड़ा पुरस्कार है। पद्म भूषण दिया जाने वाला, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, 4 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं जिनमें से भारत रत्न सबसे बड़ा, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। गांधी शांति पुरस्कार यह शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोगों को दिया जाता है, याद रखिएगा गांधी शांति पुरस्कार। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। भारत रत्न आपको मैंने बता दिया 1954 में इसकी देने की शुरुआत होती है। 2 जनवरी 1954 पहली बार इसकी घोषणा की गई थी। प्रथम महिला के रूप में जिनका नाम आता है वो है इंदिरा गांधी। 1971 में इनको सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनमें से एक यदि प्रश्न उल्टा पूछे, इनमें से कौन सी भारतीय महिला है जिसको भारत रत्न से नहीं सम्मानित किया गया, तो सी ऑप्शन हो जाए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और बाकी आपके ए बी और डी इन तीनों को प्राप्त हुआ। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का उनको गौरव प्राप्त हुआ। अब फिर से अपने भारत में हो सकता है दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हो द्रौपदी मुर्मू के रूप में। चुनाव जब हो जाएंगे उसके परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है। मानसून का मौसम है, मानसून से एक प्रश्न आपका हमेशा आता रहता है और एक केरल राज्य में सबसे पहले जून के फर्स्ट वीक में मानसून अपने केरल राज्य में प्रवेश करता है और केरल के सहारे फिर ये अपना बंगाल की खाड़ी पहुंचकर फिर उत्तर भारत में वर्षा कराता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा राइट आंसर। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था। यदि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई किस स्थान पर हुई थी, सारनाथ, श्रावस्ती, सांची और बोध गया। मैंने आपको सांची का स्तूप बता दिया है। बोध गया बिहार में पड़ता है, गया जिसको बोलते हैं वहाँ पर बोध गया। सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में है, श्रावस्ती आपका उत्तर प्रदेश में है, सांची आपका मध्य प्रदेश में है, बोध गया बिहार में। यानी बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचलित था आपके बिहार में, उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में। डी इसका क्या होगा राइट आंसर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यानी अब हम लोग आ गए हैं मॉडर्न इंडिया पर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर की बात की जाए तो वो अलग था और लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर
जर्नल थे। ऑप्शन ए इसका क्या होगा राइट आंसर। 1828 से 1834-35 तक इनका कार्यकाल रहता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। 35 तक याद रखिएगा, 1828 से 35 तक। लॉर्ड रिपन जिनके समय में भारत की पहली बार एक नियमित जनगणना हुई। लॉर्ड मेयो जिनके समय में पहली बार जनगणना की गई। और लॉर्ड डलहौजी जिनकी राज हड़पने की नीति है। और साथ ही साथ इनके समय में रेलवे चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। यहाँ पर चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा? ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत सरल सा प्रश्न है। चंद्रमा पर पहली बार जो मानव भेजने का काम किया उस अमेरिका ने। अपोलो 11 यान के तहत पहली बार चंद्रमा पर जो मानव भेजे गए अमेरिका द्वारा। ये इसका क्या है राइट आंसर। भारत के द्वारा भी मिशन भेजे गए हैं लेकिन उसमें मानव नहीं। चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2 जो कि सक्सेस नहीं रहा ज़्यादा 2, लेकिन फिर से चंद्रयान 3 के लैंड होने की बात चल रही है। जल्दी इस पर एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट होगी। और देखो 22 तो हमारा लगभग आधा हो चुका है। 23 से 24 तक इसको फिर से लॉन्चिंग की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे साइंस का एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, रात को ना दिखाई देना, ये रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से। आप याद रखिएगा विटामिन ए बहुत पूछा जाता है। विटामिन ए, डी, ई और के ये आपके क्या हैं वसा में घुलनशील हैं। बी और सी जो यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं ये आपके क्या हैं वाटर सोलूबल, ये आपके फैट सोलूबल है दोनों, है ना। ए, डी, ई और के ये सब के सब फैट सोलूबल हैं और ये आपका वाटर सोलूबल बी और सी। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस इसकी वजह से होता है विटामिन ए की कमी से। क्वेश्चन हमारा 19, कागज का आविष्कार किस देश ने किया? जो कागज आज हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं और कुछ चीज़ें तो आजकल ऐसी हो गई कि अब पेपर का भी ज़माना जाने वाला, पेपरलेस हो रहा है। फिर भी हम लोग पेपर के बारे में समझेंगे क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे तभी समझ पाएंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी जर्नी कैसी रही होगी। कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया? तो फर्स्टली हम देखेंगे चीन द्वारा। चीन में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार किया गया था। ये आपका क्या है राइट आंसर। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? आप जानते हैं सोलर सिस्टम, तो आप यहाँ पर कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन और आइंस्टाइन, यानी ये इसका क्या होगा राइट आंसर। कोपरनिकस द्वारा सबसे पहले सोलर सिस्टम की खोज की गई और साथ ही साथ फिर सूर्य और ग्रहों के संबंध में उन्होंने बहुत सारी अवधारणाएं प्रस्तुत की। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? जो आज हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, खड़ी बोली हिंदी जो बोल रहे हैं, उसकी कौन सी लिपि है यानी स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं लिपि। लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट ही बोलते हैं और उसको राइट आंसर हम लोग समझेंगे देवनागरी लिपि। याद रखिएगा जो लिपि है हिंदी की वो कौन सी है देवनागरी। पंजाबी जो पंजाब में ज़्यादातर लोग रहते हैं और जो भाषा बोलते हैं सिख धर्म के लोग हैं, वो जो ग्रंथ लिखे गए उनके वो कौन सी लिपि है गुरुमुखी लिपि। लैटिन ये आपका अंग्रेजी की लिपि है लैटिन भाषा में। और अरबी ये जो आपके अरब देशों की लिपि है वो अरबी है, जैसे उर्दू की लिपि है, याद रखिएगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? इंसुलिन जिसकी खोज बेटिंग और बेस्ट नाम के वैज्ञानिक द्वारा की गई और ये आपके मधुमेह यानी डायबिटीज के रोग की बीमारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन का हार्मोन के ज़्यादा स्रावन होने की वजह से मधुमेह या आपको क्या कहते हैं शर्करा की बीमारी हो जाती। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 23, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। सर्वाधिक वर्षा का पहले प्रश्न हम लोग छोटी क्लास में पढ़ा करते थे चेरापूंजी, लेकिन कुछ वर्षों में अब चेरापूंजी का स्थान हट करके मौसिन राम हो गया है जहाँ पर 1100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है। आप ऑप्शन दोनों देख सकते हैं लेकिन फर्स्ट ऑप्शन इस समय राइट आंसर है मौसिन राम। ये भी आपके ये मेघालय में है, चेरापूंजी भी आपका मेघालय में। यानी प्रश्न पूछे कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो मेघालय में। किस स्थान पर? मौसिन राम पर। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मॉडर्न इंडिया का तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रथम राष्ट्रपति, लेकिन ये महिला शासिका यानी दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा और यहाँ पर रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बेगम को पहली महिला शासिका मुस्लिम धर्म की होने का गौरव प्राप्त है और ये मध्यकालीन इतिहास की एक बड़ी महिला शासक और प्रसिद्ध महिला शासक हुई है रजिया सुल्तान। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जिस टीवी यानी टेलीविज़न को हम लोग आज देखते हैं उसको जॉनी लेगी बेलियार्ड नाम के व्यक्ति द्वारा उसका आविष्कार किया गया था। कोपरनिकस मैंने बताया ग्रहों की गति संबंधी, ग्राहम बेल आपकी जो ग्रामोफोन टेलीफोन वाली चीज़ है और जेम्स वाट जो बल्ब बनाने का हम लोग आज जिस रोशनी में है
इसका जो प्रारंभिक रूप था बल्ब था जो पीली कलर का था, आज भी जलते हैं, और उसका आविष्कार किया था जेम्स वाट द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रश्न आपकी सीरीज में लगभग मैं 3 से 4 बार बता चुका हूँ। अमृतसर 13 अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला जो बाग है वो आपके अमृतसर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा चमकीला यानी जहाँ पर ज़्यादा सूर्य का ताप भी होगा, और वो ग्रह है आपका शुक्र ग्रह। सबसे ज़्यादा चमकीला और गर्म भी है, इसीलिए क्योंकि ज़्यादा ताप है इसलिए उसमें ज़्यादा ब्राइटनेस है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है, तो भारत और पाकिस्तान 1947 तक एक देश हुआ करते थे। उसके बाद जब बंटवारा हुआ तो सर रेडक्लिफ द्वारा इन जो दोनों देश के बीच सीमाओं का सीमांकन किया गया, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया रेडक्लिफ लाइन यानी रेडक्लिफ रेखा। मैकमोहन भारत और चीन के बीच, डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच, 0 डिग्री रेखा ये जो होती है ना 0 डिग्री रेखा वो भारत और बांग्लादेश के बीच। याद रखिएगा प्रश्न कई बार पूछा गया है, 0 डिग्री बांग्लादेश है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बांग्लादेश। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। मछलियाँ अपनी सांस किसकी सहायता से लेती हैं। जो मछलियाँ होती हैं, जो फिश होती हैं, वो अपनी सांस जो लेती हैं वो गलफड़ों की सहायता से, गल्फ से। ऑप्शन ए इसका क्या हो, गलफड़ों की सहायता से मछलियाँ अपनी सांस लेती हैं। और उभयचर ज़्यादातर जो अपनी सांस लेते हैं वो त्वचा से। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। आज का अंतिम प्रश्न करंट अफेयर्स तो आपका एग्जाम में आता ही आता है, स्टैटिक जीके भी आता है, और ये प्रश्न जो है आपका स्टैटिक जीके का है। भारत में प्रथम इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। इनको भारत की स्वर कोकिला बोला जाता है, और साथ ही साथ द नाइटिंगेल इनकी उपाधि है, यानी बुलबुल जिसको बोला जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। इस संविधान सभा में जो 15 महिलाएं थी उनमें से एक थी विजय लक्ष्मी पंडित। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन है। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है, वो भी उत्तर प्रदेश की। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अब ये ना कहें भारतीय, सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष थी 1917 का जो आपका कोलकाता अधिवेशन हुआ उसमें इन्होंने अध्यक्षता की। तो ये थी आपके ओवरऑल 30 प्रश्न। आई होप आप लोग सभी प्रश्नों को समझ गए होंगे, और आपके जो प्रश्न हैं सभी प्रकार के जो भी एग्जाम देंगे आप सबके लिए बेनिफिट होंगे, और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम हैं इस प्रकार के ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ, और साथ ही साथ डे बाई डे आपकी एक बेहतरीन सेशन में लेकर आता हूँ किसी न किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो वीडियो को जरूर देखिए, पूरा देखा करिए और अंत तक, और कमेंट करके जरूर बताया करें कि कैसा लगा आपको इस सेशन, और साथ ही साथ ये जो आपकी सीरीज है जो प्रश्नों का कलेक्शन है कैसा था। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।